सुप्रभात मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी का जीवन खुशहाल और स्वस्थपूर्वक व्यतीत हो रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ हमें स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, ये दीदी का स्टडी स्लॉट था, वो वीडियो प्रॉपर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। आपको वीडियो में पता ही चला होगा पहले के कि दीदी को पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस वजह से वो मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जितना पढ़ पाती हैं उतना ही पढ़ पाती हैं। उसके बाद बाबू स्कूल से आ जाती है और फिर उसके साथ उसका होमवर्क बीच में जब हम लोग लखनऊ गए थे उसकी वजह से उसका जो होमवर्क वगैरह पेंडिंग था वो सारे टीचर्स दे देते हैं, तो उसको भी कराना पड़ता है। तो शाम के टाइम पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, जो होती है फर्स्ट स्लॉट में हो जाती है। तो उनके पास उन्होंने मुझे वीडियो क्लिप भेजी थी जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने देखा 8:30 बजे करीब जब बाबू स्कूल चली गई, अपना सारा काम ख़त्म करके ये पढ़ने बैठ गई थी। आपको देख के भी लग रहा होगा कि फेस पे कितनी डलनेस है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखती है। और जब आप किसी पेन से गुजरते रहते हैं, भले ही आप पेन किलर ले रहे हों या फिर आप जब अंदर से आराम नहीं महसूस करते हैं तो वो आपके चेहरे पे साफ दिखने लगता है। तो इसीलिए मैंने आप सभी से कहा कि स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ाई करिए, मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपके पास टाइम कितना बचा है। आपको बता दूं, जब 2024 स्टार्टिंग में लगा था 1 जनवरी को सभी ने अपना अपना जो होता है ना रेजोल्यूशन, वो लिया होगा कि मैं इस साल ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। मतलब जो भी जिसका टारगेट रहता है वो उसने सोचा होगा, उस पर काम किया होगा 2-3 महीने। पर क्या करें, रिज़ल्ट नहीं मिला अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई भी 2024 में 7 महीने बीतने को हैं और अभी भी कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। मतलब कोई वैकेंसी आई है और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो इसी साल में और रिज़ल्ट भी आ गया हो, मतलब कैंडिडेट्स ने ज्वाइन भी कर लिया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हम बात क्या करें। तो हमारा 7 महीना जो 2024 का था वो ऐसे ही बीत गया है। और ऐसा नहीं है कि आपने 7 महीने में पढ़ाई नहीं की होगी, हमने भी पढ़ाई की है, आपने भी की होगी। पर आपको बता दूं, जब कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम की डेट जब आ जाती है तो हमारी जो स्पीड होती है पढ़ाई की वो बहुत तेज़ स्पीडी हो जाती है। मतलब और तेज़ स्पीड से पढ़ने लगते हैं हम, क्योंकि दिमाग में ये रहता है, अरे 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। तो हम 15 तारीख ही हमारे दिमाग में घुसती रहती है ऑल टाइम। इवन जब हम सोते हैं ना, फिर भी ऐसा हमारे साथ होता है। तो मैं बता देती हूँ कि आपको तो ऐसे सोच के नहीं पढ़ना है, आपको यही सोच के पढ़ना है कि कल या परसों आपका एग्ज़ाम है। जब आप डेली यही सोच के पढ़ेंगे तो आपका जो आज का दिन है, जो कल परसों का आप सोचेंगे कि आपका कल परसों एग्ज़ाम है, और जो आज के दिन आप मेहनत करेंगे वो मतलब एक अलग ही उसका वो रहेगा। और ये देखिए, ये मेरा धनिया पानी था। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने बोला है ये चीज़ करने का, और मेरी मेडिसिन भी चल रही है। मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जो ये आज का वीडियो है, इसमें मेरी पढ़ाई भी फर्स्ट लॉट में ही हुई थी। उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने चली गई थी और उसके बाद मैं आई, मुझे पूरा दिन फीवर था। और शाम को जाके लगभग 7-8 बजे मेरा फ़ीवर मुझे मतलब ठीक थोड़ा फ़ील होने का लगा। मैंने दवा नहीं खाई थी। एक्चुअली मैं बता देती हूँ कि मैं दवा खाना बिल्कुल नहीं, वैसे तो किसी को दवा पसंद नहीं होती, पर होता है ना कभी कभी कि जब हमें कुछ होता है तो हम जल्दी से दवा खा लेते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि यार ठीक हो जाए, बस दवा ना खानी पड़े। मतलब मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है दवा खाना। और जो लोग ये सुनते हैं, कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा दवा खानी पड़े। ठीक है, लाइफ का कौन जानता है, फ्यूचर का ना किसी ने देखा है ना कोई जानता है। तो ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। जो भी मेरी लाइफ में जो भी बीमारियाँ होती हैं मुझे आगे, उसके लिए तो खाना ही पड़ेगा यार। जीना है तो दवा खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल बिना दवा के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरी मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई है जो मुझे सुबह खाली पेट लेनी है। तो आपको फर्स्ट लॉट की पढ़ाई ही मेरी देखने को मिलेगी, और जो रात में थोड़ा टाइम था मैंने सोचा था कि उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास टाइम कितना बचा है। जो 2024 है वो भी ऐसे बीतता चला जा रहा है, हर एक दिन बीत रहा है। तो आपके पास सिर्फ 5 महीने बाकी हैं। जो भी आर ओ कैंडिडेट्स हैं, और टीचिंग एस्पिरेंट्स की बात करूं, टीजीटी पीजीटी की बात करूं, तो अभी तो उसकी डेट ही नहीं आई है। जहां तक चांसेस है अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के, तो
उसके लिए तो और भी कम टाइम है। मतलब जुलाई तो बीत गया, अगस्त सितंबर सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, और आर के लिए सिर्फ आपके पास 5 महीने हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है ताकि आप जो 7 महीने बीत गए उसमें जो आप पछतावा कर रहे हैं कि यार मेरा समय बीत गया, मेरा 2024 चला गया, तो अभी माय फ्रेंड्स अभी आपका 2024 नहीं बीता है, आपका पूरा 5 महीना है। और अगर आप इस 5 महीने के हर एक मिनट का मतलब सदुपयोग करेंगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो आपका ड्रीम है आप उसे पा लेंगे। लेकिन हाँ, क्या करना है आपको अपना एक एक मिनट उसको ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। आई नो जो ये वीडियो हाउसवाइफ देख रही होंगी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली मॉम के लिए, क्योंकि एक बच्चे की केयर करना, मैं जानती हूँ अगर छोटा बच्चा है आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब उसके सोने का टाइम अलग, आपके काम करने का टाइम अलग, फिर आपके पढ़ाई करने का टाइम अलग, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको ही मैनेज करना है, क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी ना, तो वो जो आपका ही ड्रीम है और आपको ही उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये बताऊंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, खुद पे भरोसा रखना है। देखिए क्या होता है, जो हमारे माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे पे हमेशा भरोसा रखते हैं। मतलब होता नहीं, एक मोटिवेशन देते रहते हैं, बेटा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकंड अटैम्प्ट ट्राई करो। जैसे यूपीएससी के 6 अटैम्प्ट्स हैं, तो एक बच्चा ऐसा है कि जो 5th अटैम्प्ट तक दे चुका है, पर वो होप खो देता है, पर पेरेंट्स नहीं खोते। वो बच्चे के सामने यही कहते हैं, बेटा एक अटैम्प्ट और बचा है, इसको दे लो, इसमें हो सकता है तुम्हारा। तो जैसे पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं, तो आप क्यों नहीं खुद पे भरोसा करते? आपको दूसरों पे नहीं करना है, आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं, आप कितना कर पाएंगे ये भी जानते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, आप मिट्टी में रहकर भी जो मिट्टी होती है ना, उसको सोने में बदल सकते हैं। और ऐसा क्या है, सिर्फ मेहनत, जब आप मेहनत करेंगे तो ऐसा करने में कामयाब होंगे। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है, मेरे पास बहुत गर्मी हो है, तो ऐसा नहीं है यार। गांव के बच्चे ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके पास कुछ होता ही नहीं है, पर हाँ जो शहर के बच्चे हैं उनके पास कोचिंग है, लाइब्रेरी है, फ्रेंड ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, तो वो सारी चीज़ें गांव के बच्चे के पास नहीं होती, फिर भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, अपने आप पे भरोसा रखिए और खूब मेहनत करिए। ठीक है, जब तक आप नहीं करेंगे ऐसा, तब तक मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसे ही चलती रहेगी। और सेकंड थिंग ये है कि आपको दिन में नहीं सोना है। आपको पूरी प्रॉपर नींद जो है, जो रात में है, रात में आपको 10 बजे से 4 बजे तक है, 10 से 5, आप जितना भी सोना चाहें। आप 7 घंटे के आदी हैं, ठीक है, आप 7 घंटे सोइए। मैं ये नहीं कहूँगी आप 5 घंटे ही सोइए, पर हाँ एक बार में लीजिए अपनी नींद, रात में लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपने नेल्स कट करके रखने हैं, अपने बाल बना के रखने हैं। इससे क्या होता है, जब आप ऐसा करके पढ़ाई करने बैठते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज़ नए नए कपड़े पहनिए, पर हाँ साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। तो इससे क्या होगा ना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, एक पॉजिटिविटी आती है अंदर से, खुद को देख के अच्छा लगता है। तो ऐसा करिए। और जो रेस है ना, उसमें आप जैसे प्रिपरेशन की फ़ेज़ में हैं, उसमें बहुत सारे रोड़े आते हैं। रोड़े इन सेंस लोग होते हैं। ठीक है, लोग आपको कॉल करेंगे, हाँ फंक्शन होगा तो आपको इनवाइट करेंगे, इवन बर्थडे ही होगा बच्चे का तो आपको इनवाइट करेंगे। आप लोगों से कट जाइए। हो सकता है उन्हें बुरा लगे, कुछ टाइम के लिए लगेगा, पर ठीक है, उनसे एकदम दूरी बना लीजिए। कितने दिन की बात है यार, सिर्फ 5 महीने हैं। 5 महीने आप लोगों से कट जाइए, और एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर वही लोग आके आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कट गए तो आपका उनसे रिश्ता टूट जाएगा, या फिर आप लाइफ में फिर उनसे कभी बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कभी करते हैं ना, तो फिर अगर वो सच में आपको चाहते हैं तो आपके साथ रहेंगे, आपकी जर्नी में आपका साथ देंगे, आपको समझेंगे। इसलिए आपको थोड़ा मतलबी बनना है। ठीक है, अपने काम को करिए, उसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे वही काम करिए, बाकी साइड में रखिए। फैमिली आपकी सपोर्टिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है।
और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपको सोशल लाइफ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक वो वाली लाइफ है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और तभी आप इस रेस में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आजकल यही है कि आप घुमाते रहिए, रील्स आती रहती है, ठीक है। अपना टाइम टेबल फिक्स रखिए, मॉर्निंग में अपना 1 घंटा जो है योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को दीजिए, शाम को 10-15 मिनट पूजा के लिए रखिए, ठीक है। सोने और उठने का टाइम फिक्स रखिए हमेशा, और 24/7 आपको पॉजिटिव रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर।